सुबह जब ताई की आंख खुली तो पूरी रात इंटीमेट होने के कारण उनकी हालत खराब हो गई थी। उनके शरीर में जरा से भी जान नहीं बची थी। तभी उनकी नज़र साइड में सोते हुए जंकुक पर जाते हैं। एन ताई हिम्मत करके वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद वो चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। हल्की उसकी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन वो जंकुक को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सोते हुए जंकुक को छोड़कर एन चुपचाप से निकल जाती है। 1 घंटा बाद जंकुक की हल्की सी नींद खुलते हैं। नींद में उसने अपने हाथ ताई को ढूंढने के लिए फैलाते हैं, लेकिन उनके दूसरे साइड कोई नहीं था। ये महसूस होते ही उसने झटके से आंख खोलकर देखते हैं तो ताई वहाँ नहीं थी, लेकिन बेड सीट पर ब्लड लगा हुआ था। जंकुक ने ब्लड देखकर कहा, ताई वर्जन थी, इनका मतलब उसने पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई तो उनकी हालत और खराब होगी। ऐसी हालत में वो कहाँ जा सकती है। जंकुक ने बिस्तर से खड़े होकर एन टॉवल को बांध लेते हैं। एन ताई को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। ताई वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन जंकुक ताई को कॉल लगाकर देखते हैं। ताई कॉल भी नहीं उठाती हैं, इसलिए जंकुक जेहोप को भी कॉल करके पूछते हैं, जेहोप ताई ऑफिस में आई है क्या? जेहोप ने जंकुक को हाँ कहा। ये सुनकर जंकुक ने अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहा, ये ऐसी कंडीशन में ऑफिस कैसे जा सकती है? जंकुक की बात सुनकर जेहोप हैरान हो गया। उसने झटके से पूछा, कैसी कंडीशन? जंकुक ने जेहोप से ताई की हालत के बारे में पूछा। जेहोप ने बताया कि उनकी हालत खराब लग रही है। उनका चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ताई बीमार है। जंकुक ने आधे घंटे में आने के लिए कहकर कॉल कट कर दिया। एन नहाने चला गया। एन वो जल्दी जल्दी नहाकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। 1 घंटा बाद जंकुक ऑफिस पहुंचते हैं। वह ताई से दूर खड़ा होकर उसे कॉल करने लगा। जंकुक के कई बार कॉल करने से ताई कॉल नहीं उठाती है। ये देखकर जंकुक ने ताई के पास आके कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। जंकुक को अपने सामने देखकर ताई थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा में कहते हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, यहाँ से जाओ। जंकुक के बहुत जबरदस्ती करने के बाद ताई उनके साथ चली गई। जंकुक ने ताई को ऑफिस के स्टाफ रूम में लेके आ गया। एन कस के गले लगा के कहा, आज ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? रात भर इंटीमेट होने के बाद भी तुम्हारे अंदर चलने फिरने की ताकत कैसी बची है? ताई ने जंकुक को दूर धक्का देते हुए कहते हैं, दूर हटो। एंड तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी बॉडी है, मैं अच्छा से जानती हूँ। ताई को नाराज होते हुए देखकर जंकुक ने उनके करीब आकर एन उसे दीवार से लगा देते हैं। उसने ताई की कमर को पकड़कर अपने तरफ खींचकर उसे किस करने लगते हैं। किस करने के बाद एन जंकुक धीरे से कहा, अगर तुम ठीक हो तो क्यों ना हम वही दोबारा सब करें जो कल रात को किए थे। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। वो सब जंकुक की बात सुन के ताई अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ताई ने बैग से पेपर निकाल के एन जंकुक को दिखाते हुए कहते हैं, कुछ भी कहने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। जंकुक ने कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में लेते हुए हैरान से पूछते हैं, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? क्या लिखा है इसमें? ताई ने बहुत रूठ होके कहा, तुम खुद ही पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद जंकुक चौंक गया, क्योंकि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने हड़बड़ा के ताई को अपने बाहों में भरते हुए कहा, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है। ताई ने जंकुक की एक ना सुना। वो कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी जंकुक को देखकर वहां से जाने लगी। उसने जैसे ही डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाई, जंकुक ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंकुक प्लीज छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? ताई ने जंकुक से थोड़ा दूर होके कहा, हमारे बीच में सिर्फ 1 नाइट स्टैंड था। तुमने वादा किया था तुम्हें मेरे साथ बस एक बार इंटीमेट होना है, उसके बाद तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ से चली जाऊँ? जंकुक ने अपने दोनों हाथ से ताई के चेहरों को पकड़कर कहा, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन ये मेडिसिन तुम ले लो। मेडिसिन देखकर ताई ने उन्हें लेने से मना कर देती है,
लेकिन जंकुक का बहुत फोर्स करने के बाद ताई मेडिसिन ले लेती है एंड अपने टेबल पे आके काम करने लगती है। जंकुक ने जेहोब के ऑफिस में बैठकर उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब बताते हैं। पता नहीं कल मैंने इतना क्यों पी लिया था, फालतू का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जेहोब ने कॉन्ट्रैक्ट देख के हैरान से पूछा, तो कल रात तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? तुमने ताई से सिर्फ एक रात मांगी थी, इसमें तो तुम्हारी ही गलती थी। काफी देर तक जेहोब ने जंकुक को समझा रहा था क्योंकि जंकुक ताई से दूर रहने के लिए मान ही नहीं रही थी। जंकुक को इस तरह देखकर जेहोब भी हैरान था क्योंकि जंकुक ऐसा लड़का नहीं था जो किसी एक लड़की पर टिक जाए। एक बार रिलेशन बनाने के बाद वो लड़की को फिर से दोबारा मुड़ को देखता भी नहीं था, लेकिन इस बार वो पागल सा हो गया है। उसने ताई के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जेहोब को बहुत समझाने के बाद जंकुक ताई से दूर रहने के लिए मान गया था, इसलिए वो शहर छोड़ के बाहर चला गया था। एक हफ्ता बाद जब वो लौट के आया तो ताई से मिलने के लिए अग्रेसिव हो गया। वो ताई से मिलने के लिए उनके फ्लैट पहुंच गया, लेकिन ताई उसे वहां नहीं मिला। इसलिए जंकुक ऑफिस में काम करने वाले लोगों से ताई के बारे में पता लगाया और उसे मिलने के लिए कैब में चला गया। जंकुक जब कैब में पहुंचा तो ताई वहां एक लड़के के साथ बैठ के बात कर रही थी एंड कॉफी पी रही थी। ये देखकर जंकुक को बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्सा में अपने मुट्ठी कस लेते हैं। वो ताई के पास जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ताई एंड वो लड़का उठकर कैब से बाहर चला जाता है। आ गया। वो लड़का ताई को बाय कहकर जाने लगता है। वो ताई से गला मिलकर जाने लगता है। ये देखकर जंकुक गुस्सा में अपने चरम सीमा पार कर देते हैं। उसने ताई के पास आकर गुस्से में उस लड़के को मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? जंकुक को देखकर ताई घबरा गई। वो बहुत मुश्किल से उसे जंकुक को शांत किया एंड अपने साइड में लेकर जाकर कहा, क्या पागल हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड तुम ये अभी छोड़ो। वो लड़का कौन है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। वो जो भी है तुम इससे क्या? अगर बॉयफ्रेंड भी है तो क्या मारोगे? जंकुक ने ताई के बात काटते हुए कहा, जान से मार दूंगा। अगर कोई तुम्हारे पास भी आ जाए उसे जान ले लूंगा। ये सुनकर ताई के होश उड़ जाते हैं। उसने जंकुक को समझाने की बहुत कोशिश किया। उसने जंकुक को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी याद दिलाया, लेकिन जंकुक ने ताई से कॉन्ट्रैक्ट लेके फाड़ दिया एंड उससे अपने बाहों में भर के कहा, मुझे एक फालतू कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ताई ने जंकुक को समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जंकुक ने उनकी एक भी ना सुना। वो जिद में आरा रहा एंड जबरदस्ती ताई को किस करने लगा। उसने ताई का हाथ पकड़कर एंड अपने साथ अपने रूम में लेके चला गया। ताई ने जंकुक को रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जंकुक पर ताई की किसी भी बात का असर नहीं हुआ। वो ताई को अपने घर में लेकर किस करने लगा। किस करते हुए उसने ताई का कपड़ा फाड़ दिया, उसके जिस्म से अलग करके फेंक दिया एंड ताई जंकुक को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। काफी देर तक ताई को किस करता रहा। किस करने के बाद ताई से जबरदस्ती उनके साथ इंटीमेट हो गया। कुछ देर तक ताई ने उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन कुछ देर के बाद उसने हार मान ली। ताई एंड जंकुक 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होता रहा। ताई के मन में बार बार ख्याल आ रहा है वो जो कर रहा है गलत है, लेकिन जंकुक के पागलपन के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। जब भी ताई जंकुक को रोकने की कोशिश करती, जंकुक ताई के उतने ही पास आ जाता।